वो मनुष्य बनने के लिए तड़प रहे हैं कि एक बार आप हमें मनुष्य बना दो प्रभु, फिर हम आपकी ऐसी भक्ति करेंगे कि 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएंगे, फिर ना भटकना पड़ेगा। थक गए भटक भटक के, और कितना भटकोगे, बार बार भटकाओ, बार बार भटकाओ। इसलिए भक्त भटकना नहीं चाहता, स्थायी स्थिर रहना चाहता है। इसलिए मेरी मां, भगवान की भक्ति समर्पण से ही स्टार्ट होगी, और यही बात कही जा रही है। हमारी मैया श्रीमती शारदा बंसल जी परीक्षित मई के हमारी मैया कथा का रसपान कर रही हैं और अपनी 21 पीढ़ी को कृतार्थ कर रही हैं। जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ी पवित्र हो जाती है, तर जाती है। भागवत जब भी आप सुनते हैं तो वह 21 पीढ़ी का कल्याण करती है। और हमारे भैया श्री अमित बंसल जी जो अपनी माता जी को और स्वर्गीय पिताजी श्री विजय कुमार बंसल जी को भागवत सुनवा रहे हैं और पुत्र धर्म निभा रहे हैं। आज हमारी मैया ने, श्रीमती शारदा देवी बंसल जी ने स्वर्गीय श्री विजय कुमार बंसल जी के लिए और पुत्र भैया हमारे श्री अमित बंसल जी ने, आज इन्होंने अपने कल्याण के लिए और अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत के साथ साथ इन्होंने गौ दान भी किया। आज अभी अन्न दान भी इन्होंने किया था पहले, आज इन्होंने गौदान किया एकादशी के पावन पर्व में। आज एकादशी है और आप लोग आज के दिन जरूर कोई अच्छा कार्य करिए, शुभ कार्य करिए। अभी मैंने सुना कि बाढ़ चारों तरफ चल रही है, आप लोगों ने भी देखा और सुना। अभी वृंदावन में भी यमुना मैया का पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, कुछ घरों तक पहुंच भी गया। तो आज ही मैंने कहा कि जो बाढ़ प्रभावित भक्त हैं उनके घर घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था गौरी गोपाल भगवान की तरफ से आज से होगी। तो जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक भोजन पहुंचाना, यह भी ये दास अनिरुद्ध की जिम्मेदारी है। तो आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज एकादशी के दिन संकल्प लें कि हम अन्नदान करेंगे। बहुत लोग तो जो प्रभावित हैं वो आकर गौरी गोपाल जी की रसोई में पा लेते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, जो नहीं आ सकते, उनके पास तक पहुंचे भोजन। तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन सब सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखिए। भागवत जी का भी 7 तारीख से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी अपने पूर्वजों के लिए जरूर सुनवाना चाहिए, जरूर ये शुभ कार्य करना चाहिए। 21 पीढ़ी भागवत जी से तरती हैं। जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो भागवत जी श्रवण करने से व्यक्ति उस पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत सुनाई जाती है, सुनी जाती है। और पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में विशेष अनुष्ठान पितरों के लिए ही होता है। उसका फल हम वर्तमान पीढ़ी को तो मिलता है, पितरों को भी विशेष फल प्राप्त होता है। और इस पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में ये विशेषता है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही इस पितृपक्ष में 100 वर्षों के बाद आ रहे हैं। ये संयोग ऐसा 100 वर्षों के बाद आता है। कभी 100 साल पहले ही ऐसा संयोग आया था और अब 100 साल बाद ये संयोग आ रहा है कि शुरुआत चंद्र ग्रहण से है, पूर्ण सूर्य ग्रहण से। तो पितृपक्ष में 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। आप भी पाठ, भागवत जी के पोथी पाठ, अर्थात ये भागवत जी के पोथी पाठ क्या है? ये भागवत सुनवाना ही पोथी पाठ कहलाता है पूर्वजों को। भगवान की कथा में हमारे अमित भैया कथा का रसपान कर रहे हैं, मैया जी सुन रही हैं और ये वर्षों से सुन रहे हैं कथा। मैया बहुत समय से कथा सुन रही हैं और सुनते सुनते देखिए बिहारी जी ने अपने पास बुला के बिठा लिया। ये कृपा है। जब आप भगवान के लिए कदम बढ़ाते हैं तो भगवान निश्चित ही कृपा करते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। नंदस आज नंद बाबा के यहाँ सारे भक्तों का तांता लगा हुआ है। सारे भक्त आ रहे हैं। बाबा बधाई हो, तने बुढ़ापे में रबड़ी से रात में लड़ुआ सोलाला जायो है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आज जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। स्नान करके पवित्र होकर नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र के जन्म होने पर उनका हृदय आनंद से भर गया और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज स्टार्ट हो गई। भगवान के जन्म होने पर प्राकट्य व्यवहार में बोला जाता है जन्म, पर भगवान का जन्म नहीं होता।
प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। तो भगवानंद बाबा ने गौदान किया। गायों के सींग पर सोना, खुर पर चांदी मढ़कर, सुंदर रेशमी वस्त्र उड़ाकर गौ माता का दान, सुंदर सुंदर गौ माता का ब्राह्मणों को दान किया और प्रेम पूर्वक बड़े भाव से नंद बाबा ने खूब उत्सव मनाया। अभी भगवान का उत्सव चल रहा था, दूध दही की कीच मच गई, चारों तरफ आनंद ही आनंद था। उत्सव चल रहा है ना, जगत के पालनहार आए। राम जी का उत्सव 6 महीने तक चला। ऐसा उत्सव के 6 महीने में 6 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीने का दिन ही दिन रहा। 1 महीने तक सूर्य भगवान अस्त नहीं भये। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। और भगवान का उत्सव जब है तो आनंद है, सूर्य भगवान जाने को तैयार नहीं। तो चंद्रमा बोले कि हे सूर्य भगवान, आप जा ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे दर्शन करें रामलला का। तो राम जी से शिकायत कर दी चंद्रमा ने कि सूर्य भगवान जा ही नहीं रहे हैं, हम कैसे दर्शन करें। तब कह दिया कि हम राम बनकर दिन में आए, तो चंद्रमा हम तुम्हारा यश बढ़ाने के लिए कृष्ण बनकर रात में आएंगे, तुम हमारा दर्शन करना। इसलिए सूर्य को दर्शन देना था तो दिन में आए राम, और चंद्रमा को दर्शन देना था तो रात को आए भगवान श्री कृष्ण आए। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान का पावन उत्सव। अच्छा, भगवान राम नवमी में आए। अंकों में सबसे बड़ा अंक क्या है? 9। 9 से बड़ा कोई अंक? अंकों की संख्या, अंकों में सबसे बड़ा अंक 9 ही है। और 9 का पहाड़ा स्थिर है, ना घटता है और ना बढ़ता है। 9 दूनी 8 और 1 9। आप 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 7 और 2 7 और 2। पूरा पहाड़ा पढ़िए, अंक टोटल 9 ही रहेगा। और तिथि नौमी है, पहाड़ा 9 का पढ़ लीजिए, स्थिर है 9। इसलिए राम की मर्यादा, राम जी नौमी में आए तो राम की मर्यादा 9 अंक की तरह स्थिर है। सबसे बड़ा अंक 9, तो सबसे बड़ी मर्यादा राम की, इसलिए नवमी में आए राम। अच्छा, राम कितने बजे आए? रात दिन के 12 बजे। अच्छा, 12 बजे राम भी आए और 12 बजे कृष्ण भी आए। और राधा रानी का जन्म भी 12 बजे हुआ, अष्टमी को। अभी गई ना 31 तारीख को श्री राधा अष्टमी। ये 12 बजे क्यों आते हैं भगवान? 12 बजे क्या है? 12 बजे चाहे दिन के 12 बजे हो, चाहे रात के 12 बजे हो, 12 को क्या बोला जाता है? हाँ? रात्रि के 12 बजे को क्या बोला जाता है? मध्य रात्रि। और दिन के 12 बजे को मध्य दिवस। मध्य मतलब सेंटर। बात समझ रहे हैं? 12 बजे, दिन के 12 बजे मतलब पूर्ण दिन, सेंटर। क्यों सेंटर मान लिया जाए 12 बजे को? रात्रि का सेंटर 12 बजे रात, और दिन का सेंटर 12 बजे। बोलो हाँ, दिन के 12 बजे सेंटर है और रात के 12 बजे हाँ मध्य रात्रि और मध्य दिवस। मध्य दिवस अति शीतन घामा। तो भगवान इस धरती पर आते हैं ये संसार के प्राणियों की मध्यस्थता करने के लिए। इसलिए मध्य दिवस और मध्य रात्रि में आते हैं कि दुनिया के लोगों को सही मार्ग प्राप्त हो। दिन के 12 बजे मध्य दिवस, इसलिए राम ने चुना कि दिन में हम दुनिया को प्रकाश दिखा सकें। जो दिन में भटके हैं उन्हें राम प्रकाश दिखाएं, और जो रात में भटके हैं उन्हें कृष्ण प्रकाश दिखाएं। बोलो हाँ। भगवान राम के सामने चुनौती क्या थी? सूर्य वंश में एक मां भटक गई। जो सूर्य वंश की बहू है माता कैकई, वो भटक गई और राम को वनवास भेज दिया। बोलो हाँ। तो समाज को प्रेरणा देना था राम को कि दिन में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखता नहीं है। आंख है, अब बताओ, कैकई माता की तो आंखें थी, पर उन्हें स्वयं का हानि और स्वयं का लाभ नजर नहीं आ रहा। राम को वनवास भेजने में फायदा है कि नुकसान, ये कैकई मां नहीं देख पाई। बोलो हाँ। तो जो दिन में भटके हैं, ऐसे मंथरा और कैकई जैसों को, रावण जैसे ज्ञानियों को, रावण ज्ञानी था, वो ज्ञानी है और फिर भटक गया, मतलब ये दिन में भटका हुआ है। तो दिन में भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए राम का अवतार होता है। और रात्रि में कौन भटका? सुनो, रात्रि में कौन भटका? माता गांधारी। माता गांधारी की आंखें थीं, लेकिन माता गांधारी ने पट्टी उठाई और वो दिन से रात की ओर चली गई, प्रकाश से अंधकार की ओर चली गई। माता गांधारी ने प्रकाश को चुना कि अंधकार को चुना? बोलो, क्या चुना? ईश्वर ने तो आंखें दी थी गांधारी को, पर गांधारी माता ने पट्टी उठाई और आंखों में बांध ली
प्रकाश से अंधकार की ओर चली गईं। जबकि हमारे वचन क्या कहते हैं वेदों के, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं, अज्ञान से हम ज्ञान की ओर जाएं। पर मां गांधारी है कि जो प्रकाश से अंधकार की ओर चली, और जब मां गांधारी प्रकाश से अंधकार की ओर चली, जब वो अंधकार में प्रवेश कर गई, तो अंधकार में भक्त यदि भटक रहा हो तो भगवान को भी अंधकार में जाके बचाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी रात। अच्छा ये बताओ, कोई अंधकार में भटक जाए तो आपको भी अंधकार में उतरना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, बिल्कुल जाना पड़ेगा, क्योंकि अंधकार में भटका है कोई। जाओ, लाओ, उतरो आप भी अंधकार में। तो जो समाज अंधकार में चली गई है, जानकर आंखों में पट्टी बन गई, भगवान कृष्ण के सामने सब अंधे अंधे हैं, नहीं है। गांधारी अंधी, अंधी मतलब अंधकार। धृतराष्ट्र अंधे, और धृतराष्ट्र का बेटा अंधा। कौन? दुर्योधन। अंधा का मतलब ये नहीं, आंखें तो थी साहब, पर इन आंखों के होने से क्या होता है? आप कृष्ण सामने खड़े हैं और पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप अंधे ही हो। तो इन सारे अंधों को रास्ता दिखाने के लिए और भटकी हुई समाज को गीता सुनाने के लिए प्रभु रात में प्रकट हुए हैं, कृष्ण बनकर आए। तो जहां दिन में भटके हुए हैं तो राम आ गए, और रात में भटके हुए हैं तो कृष्ण आ गए। अब आप लोग देखो कि आप दिन के भटके हो कि रात के भटके हो, प्रकाश में भटके हो कि अंधकार में भटके हो। कुछ लोग प्रकाश में भटक जाते हैं, कुछ लोग अंधकार में भटक जाते हैं। तो दोनों के लिए हमारे प्रभु दो अवतार लेते हैं। हमारे नारायण राम बन गए, तो हमारे श्रीमन नारायण कृष्ण बन के, और इन्होंने रास्ता दिखाया। अब देखिए, भगवान कृष्ण रात में आए क्योंकि कंस भी भटका है। कंस ने अपनी सगी बहन को जेल में डाल दिया, माता देवकी को, और इतना बड़ा अंधा कि बहन के बेटे को मार डालता, पैदा होते हो बच्चों को। बताओ, बाल हत्यारा है कंस। कौन सा हत्यारा है? बच्चों को जन्म लेते ही मार डालता, बाल हत्यारा है। अब ये बताओ, ये अंधा है कि आंख वाला है? बोलो। तो भगवान कृष्ण के सामने अधिकांश अंधे ही अंधे थे। शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता, बुआ का बेटा था, गालियां देता। अब ये अंधा है कि आंख वाला है? तो इन अंधकार में जी रहे प्राणियों को बचाने के लिए भगवान स्वयं अंधकार में कूद गए कि मेरा भक्त यदि आपका सोना कीचड़ में गिर जाए, आपका सोना अंगूठी हार मलमूत्र के गड्ढे में गिर जाए ना, तो आप उसे भी हाथ डाल के निकाल लो। बात सही है कि गलत है? और ऐसे आप मलमूत्र में हाथ ना डालोगे, क्यों? ऐसे कौन मलमूत्र में हाथ डालेगा? लेकिन सोना गिर जाए तो लोग मलमूत्र के गड्ढे में भी हाथ डाल के उसे निकाल लेंगे। ऐसे भक्त जब गड्ढे में गिर जाता है पाप के, तो भगवान उस गड्ढे में कूद कर अपने भक्त को बचा लेते हैं कि मेरा भक्त तो मेरे लिए सोना है, मेरा भक्त तो मेरे लिए सोना है, हीरा है। तो आप जैसे, हम जैसे पापियों को बचाने के लिए जो अंधकार में भटक रहे, अंधकार क्या है? आपके सामने प्रकाश है कि अंधकार है? बोलो, क्या है? प्रकाश है। जो लोग पैसे को ही सब कुछ मान रहे हैं, जो भगवान को भूले बैठे हैं, जो शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अब ये प्रकाश में है कि अंधकार में है? मानव शरीर पाकर भी भला नहीं कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। आंखों से भगवान को नहीं देख रहे हैं, गलत गलत चीजों को देख रहे हैं। हाथों से किसी को रोटी नहीं खिला रहे हैं, किसी का गला दबा रहे हैं, किसी की गर्दन काट रहे हैं। तो ये सब प्रकाश में है कि अंधकार में है? इन्हीं अंधकार में जीने वाले प्राणियों को भगवान प्रकाश दिखाने, टॉर्च दिखाने, रोशनी दिखाने प्रकट होते हैं, रास्ता दिखाने प्रकट होते हैं। देख लो, ये रास्ता है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा। आपको कहां जाना था? आप लोग प्रकट हुए, पैदा हुए काहे के लिए? अच्छे काम करने। कर क्या रहे हो? शराब पी के पड़ा है एक आदमी, पूछो जरा शराबी से, क्या भाई ये नशा करके पढ़ने के लिए, नाली में पड़े रहने के लिए भगवान ने तुझे मनुष्य बनाया है? यदि नाले में ही पड़ना होता तो भगवान तुझे सुअर ना बनाते, क्योंकि सुअर का तो जन्मसिद्ध अधिकार है नाले में रहने का। पर तू मनुष्य होके शराब पी के यदि सुअर के संग पड़ा है, तो मतलब ईश्वर से थोड़ी सी गलती हो गई। जैसे सुअर बनाना चाहिए था, उसे इंसान बना दिया। तो इंसान बना है तो इंसान बनने की कदर तो कर। किस ओर तेरी मंजिल, तू कहां जाने के लिए आया है? तो कहां चला? तू अपना कल्याण करने आया है। आत्म कल्याण कर, अच्छे काम कर, सेवा कर, समाज के लिए कुछ अच्छा सोच, अच्छा कर। कहां के लिए निकला था, कहां पहुंच गया? इसलिए इस भटके हुए समाज, जब जब समाज अंधकार में पहुंचता है, भटकता है, तब तब भगवान अवतार लेकर भक्तों की रक्षा करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय असंभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान शरीर धारण करते हैं और दिव्य रास्ता भक्तों को बताते हैं।
अब देखो पूतना मौसी, अभी भगवान का उत्सव चालू था कि पूतना मौसी आ गई। और पूतना जब आई तो पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर लेती है। जहर, जिस आंचल में ममता होती है, माँ का बच्चे के लिए प्यार होता है, उस आंचल में आज पूतना ने कन्हैया को मारने के प्लान से आई है, जहर भर के आई है। जहर पिलाऊंगी बालक को, मर जाएगा। भगवान को मारना चाहती है पूतना। क्यों मारना चाहती है किसी को नहीं पता। कुछ लोग होते हैं जो आपका कुछ बिगाड़ना चाहते हैं। पूछो भैया कि आप इनका क्यों बिगाड़ना चाहते हो, आप इनसे क्यों ईर्ष्या करते हो, क्यों द्वेष और नफरत करते हो। पूछो उनसे। आप तरक्की कर जाओगे ना तो अपने आप आपसे जलने वाले लोग खड़े हो जाएंगे, ईर्ष्या करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। उनसे पूछो कि भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमसे ईर्ष्या करने लग गए। तो वो कहेंगे कि बिगाड़ा कुछ नहीं है, बस तुम हमसे आगे निकल गए तो हम तुम्हारी बराबरी कर नहीं पाए तो ईर्ष्या कर रहे हैं। ऐसे ही पूतना अविद्या भगवान को मारने के लिए आ गई। मैया से बोली जरा मुकू बहन पानी ला दे। मैया पानी लेने गई, कन्हैया पालने पर लेटे थे। पूतना आई, भगवान की ओर बढ़ी। भगवान ने पूतना को देखा, आ गई राक्षसी, तो भगवान आंखें बंद कर लेते। भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं कि पूतना का शरीर बहुत सुंदर है पर इसका मन सुंदर नहीं है, और जो तन से सुंदर है मन से सुंदर नहीं है, ऐसों को भगवान देखना पसंद नहीं करते। भगवान को आपका तन अच्छा नहीं लगता। तन से तो संसार रीझता है, तन से जगत रीझता है। जगन्नाथ को रिझाना हो तो तन को नहीं, मन को सुंदर बनाना होगा। भगवान मन से रीझते हैं। आपका तन कैसा है? आपके पति आपकी पत्नी को आपके तन की जरूरत पड़ती है। संसार के लोगों को तन चाहिए, पर भगवान को तो आपका निर्मल मन चाहिए। इसलिए संसार को रिझाना है तो तन को सजाइएगा, और भगवान को रिझाना है तो मन को सजाइएगा। किसे रिझाना है आप जानो। दोनों रीझते हैं, हाँ या ना? आज के लोग तन की सुंदरता पे मरते हैं। गोरी दुल्हन चाहिए कुछ लड़कों को, सुंदर पति चाहिए कुछ लड़कियों को। सुंदरता की परिभाषा क्या है ये नहीं पता। लोगों को लगता है चमड़ी गोरी है तो सुंदर है ना। चमड़ी परिभाषा नहीं है सुंदरता की। बताओ सुंदर किसे कहते हैं? क्यों भैया आप बताओ सुंदर किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष दोनों के लिए सुंदर किसे कहते हैं? आप बताओ सुंदर किसे कहते हैं? सुंदर किसे कहते हैं? क्यों ये भैया सो गए क्या? सो गए प्रभु? मैया जा रही हो सुंदरता की परिभाषा ढूंढने जा रही हो? अच्छा जा रही हो, टाटा। सुंदर किसे कहते हैं? जब आप किसी जंगल में जाते हो, हरियाली देखते हो तो कहते हो वाह कितना सुंदर पार्क है, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर जंगल है। मतलब हरियाली भी सुंदर है। बोलो हाँ। कोयल कूकती है, वाह कितनी सुंदर आवाज है इसकी। बोलो हाँ। कोई गाय श्यामा गाय है, बिल्कुल काली, तो वो भले काली है पर कितनी सुंदर गाय है। तो काले रंग को भी सुंदर कहा जाता है। हमारे कन्हैया कितने सुंदर हैं, कोई गोरे थोड़ी हैं। गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। तो श्याम सुंदर, वो सांवले हैं पर सुंदर है। सुंदर किसे कहते हैं ये प्रश्न है। तो सुनो, किसी की छवि कैसी है, आंख कैसी है, नाक कैसी है, बनावट कैसी है, बनावट से सुंदरता नहीं देखी जाती। आप गोरे हैं कि काले हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, लंबे हैं कि ठिनके हैं, ये सुंदरता का पैमाना नहीं है। सुंदर कौन है? जिसने इस धरती पर समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए जिसने बहुत अच्छे कार्य किए, वो स्त्री करे या पुरुष करे, जिसने समाज के लिए, देश के लिए जो अच्छे काम करे वो सबसे सुंदर है। जो भारत के लिए काम करे। हमारी सेना लड़ती है आतंक से, गोली खाती है, इसलिए सबसे सुंदर कौन? जो देश के लिए अपनी गोली छाती पे खा जाए, उससे सुंदर कौन होगा? वो सेना के जवान, उनसे सुंदर कौन होगा जिनके कारण हम और आप सुरक्षित हैं। तो सबसे सुंदर तो सैनिक होते हैं, हाँ या ना? फिर
सबसे सुंदर होते हैं वो किसान जो हमारे लिए दाल चावल गेहूं उगाते हैं और दिन रात काम करते हैं खेतों में, जिनके शरीर से माटी छूटती नहीं है। जिन किसानों का दिया हम गेहूं और अनाज खाते हैं। बोलो हाँ, किसान ना करे तो आप क्या खाओगे? कमाओ पैसा, पैसा थोड़ी खाएगा कोई। इसलिए सबसे सुंदर है जवान और सबसे सुंदर है किसान। सबसे सुंदर कौन है? वो किसान जो हम सबके लिए फसल उगाते हैं। सुंदर कौन है? जो बेटा अपने माँ बाप की सेवा करके माँ बाप को प्रसन्न करता हो, वो बेटा सुंदर है। जो अपने सास ससुर का सम्मान करती हो, वो बहू सुंदर है। जो अपने पति को परमात्मा की दृष्टि से देखती हो, पति का सम्मान और प्रेम से प्रसन्न रखती हो, वो पत्नी सुंदर है। जो पति अपनी पत्नी का कर्तव्य पूरा करता हो, ख्याल रखता हो, अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री को ना देखता हो, उस पुरुष से अधिक सुंदर कौन होगा? वह स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर है, वह पुरुष सबसे ज्यादा सुंदर है जो चरित्रवान है। बोलो हाँ। जो चरित्र का सुंदर है वही सुंदर है। चमड़ी के सुंदर लोगों की तो बाजार में बोलियां लगने लग जाती हैं। चमड़ी की सुंदरता तो बाजार में बिकती है साहब। चमड़ी की सुंदरता बाजार में बिकती है, पर चरित्र की सुंदरता कोई खरीद ही नहीं सकता। किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो आपके चरित्र को खरीद सके। इसलिए बताइए, चमड़ी का सुंदर होना सुंदर है या चरित्र का सुंदर होना सुंदर है? इसलिए कहता हूं कि लिविन में रहकर चरित्र ना बिगाड़ो, चरित्रवान बनो। सुंदर बनना है तो लड़का हो लड़की हो, चरित्रवान रहो। आप 4 पुरुषों के संग रह लिए, आप 4 स्त्रियों के संग रहते हैं, तो आप सुंदर थोड़ी हैं? बोलो। आप बताइए, आपका पति आपको धोखा देके पराई औरत के संग रहे तो क्या वो सुंदर माना जाएगा? फिर इसलिए मूल सुंदरता चरित्र की है। आपकी आंख है कि नहीं? आप अंधे हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, काने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चरित्रवान हैं तो जैसे हैं आप सुंदर हैं, क्योंकि आप चरित्रवान हैं। इसलिए हमारे भारत में पूजा चरित्र की होती है। हम लोग राम के चरित्र की पूजा करते हैं। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन। हमारे भारत में कहावत है, कहते हैं धन गया तो कुछ ना गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। बात सही है कि गलत है? कितने % सही है? कितने %? 100 100 सही है। पूतना मौसी आई, तन की सुंदर थी पर मन की कचरा थी, तो भगवान ने ऐसे कचरा को देखा ही नहीं, नेत्र बंद कर लिया, हम नहीं देखे। पूतना उठाई कृष्ण को, जहर पिलाने लग गई, तो भगवान ने बोला, हे भोलेनाथ आओ, आपने समुद्र मंथन का जहर पिया था, आपको अभ्यास है, थोड़ा मौसी जी का जहर आप पी लो। तो भगवान ने शंकर जी का आवाहन किया, आंखें बंद करके मानो आओ आओ। शंकर जी आए और भगवान कृष्ण जहर पी रहे थे, वो जहर भगवान शिव पी रहे थे, और दूध कन्हैया पी रहे हैं, और जहर शंकर जी पी रहे हैं। दूध पी लिया भगवान ने, जहर पी लिया, अब बचा क्या? भगवान को लगा पकड़े हैं तो इस पापनी को अब तार ही दें। तो पूतना के प्राण पीने लगे, और जब प्राण पीने लगे तो पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी गलत बात, हमने थोड़ी तुम्हें पकड़ा है, तुमने हमें पकड़ा है, और जो हमें एक बार पकड़ लेता है फिर वो लाख प्रयास करे, हम उसे नहीं छोड़ते। भगवान ने पूतना के प्राण पी गए। पूतना आकाश मार्ग में अपना रूप राक्षसी का लेके उड़ी। भगवान ने प्राण पिए, धड़ाम से गिर पड़ी। इतना बड़ा शरीर पूतना का, 6 कोस का जंगल टूट गया। इतने बड़े बड़े पांव के, एक पांव उसका दूरी बता रहे हैं कि मथुरा में उसके पांव के तलवे थे तो घुटने यहां, इतना बड़ा एक पांव, पूरा शरीर तो पूछो ही मत भैया, पूरा शरीर बड़ा विशाल काय था। राक्षसी थी, बड़ी थी। पूतना के कान कहां गिरे? कि कानपुर नाम काहे पड़ गया, और ये नागपुर नाम कैसे पड़ गया? नहीं, इसका पूतना से कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसे विनोद में ये बातें कही जाती हैं, मजाक में। पूतना इतनी विशाल काय थी कि पूतना जब गिरी तो जंगल उस 6 कोस का टूट गया, धड़ाम से गिरी। और पूतना के ऊपर भगवान खेल रहे। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। राजा बलि की बेटी कौन? रत्नमाला। राजा बलि के यहां जब वामन भगवान आए तो वामन भगवान ने जब सुंदर सा रूप दिखाया तो राजा बलि की बेटी रत्नमाला बोली, ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती। भगवान बोले तथास्तु।
जब कहा कि ऐसा बेटा मेरा होता, जब 3 पग में सब नाप लिया, तो बोली ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला देती। तो पहले उसका भाव बना कि मैं दूध पिलाती, फिर भाव बन गया कि मैं जहर पिलाती। तो भगवान ने कहा तुम दूध भी पिलाना और जहर भी पिलाना। वही बनी राक्षसी पूतना, तो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है। और भगवान ने उसको उतार दिया। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे तो पूतना का शरीर पड़ा, चिता पे रखा, काट काट के कई चिताएं बनाई, और जब आग लगाई तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं सुगंधी निकल पड़ी। क्यों? क्योंकि भगवान जिसे स्पर्श कर लेते हैं, जो भगवान के सामने आ जाता है, वो पूतना कितनी भी बड़ी पापनी थी, भगवान ने उसे पवित्र कर दिया। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा प्रसद्गति। अहो वकीयं स्तनिकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, पूतना बकासुर की बहन बकी आज पापनी से पापनी पूतना को उतार दिया। हमारे भगवान जितने दयालु हैं, कोई इतना दयालु नहीं। पापनी पूतना, जहर पिलाने वाली पूतना को उतार दिया, तो आरती उतारने वाले भक्तों की कौन गति होती होगी, क्या गति करते होंगे ईश्वर। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं।